नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और मैं लेकर आ रही हूँ एक नई श्रृंखला। हर सप्ताह एक क्रांतिवीर। जी हाँ, हमारे क्रांतिवीरों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने ही हमें आज़ादी दिलाई है और उन्हीं के कारण हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अभी हाल ही में आगरा के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकारों ने, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र मिलन और श्री सुशील सरित जी, जिनके द्वारा इस पुस्तक का संपादन किया गया है। इस पुस्तक का शीर्षक है 75 जाने माने और अनजाने क्रांतिकारी। तो ये पुस्तक नहीं, ये ग्रंथ है और मुझे लगता है इस पुस्तक को सबको खरीदना चाहिए। हर लाइब्रेरी में इसे होना चाहिए, क्योंकि इसमें उन क्रांतिकारियों के नाम हैं जो शायद आप जानते भी ना हो और उन्होंने अपने जीवन का बलिदान हमारी आज़ादी के लिए दिया है। तो हर सप्ताह मैं एक क्रांतिकारी के जीवन से आपका परिचय कराऊंगी और हो सके तो आप इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें। इसमें मैंने भी छोटा सा सहयोग दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक अद्भुत श्रृंखला। इस श्रृंखला का नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष हमने 75 वर्ष पूरे किए हैं अपनी आज़ादी के, और इसीलिए हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस महोत्सव को जोश भरा बनाने के लिए मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने उन भूले बिसरे क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों से, जिनके नाम या तो हम बीते दिनों में या बीते वर्षों में भूल गए हैं या हम उन्हें याद नहीं कर रहे हैं। ननी बाला देवी भारत की स्वतंत्रता के लिए वीरों ने ही नहीं, वीरांगनाओं ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इन्हीं में से एक थी ननी बाला देवी, जो कि एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थी। इन्हें पश्चिम बंगाल की पहली महिला क्रांतिकारी भी माना जाता है। इनका जन्म 1888 ईस्वी में हावड़ा में हुआ था। इनके पिता का नाम सूर्यकांत बनर्जी और माता का नाम गिरिबाला देवी था। इनकी साधारण शिक्षा घर में हुई। 11 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया, परंतु विवाह के 5 वर्ष के बाद ही ये विधवा हो गई थी। अब इन्होंने अपना ध्यान अध्ययन की ओर लगाया और ईसाई मिशन के स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की, परंतु विचार संबंधी मतभेदों के कारण उन्हें मिशन छोड़ देना पड़ा। इसके बाद ये अपने दूर के भतीजे अमरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के संपर्क में आईं, जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर पार्टी के प्रमुख नेता थे। इसके बाद ननी बाला देवी क्रांतिकारी संगठन में सम्मिलित हो गईं। प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में ये भूमिगत क्रांतिकारियों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करती रहीं। 20वीं सदी के दूसरे दशक में वे कलकत्ता, चंद्रनगर व चटगांव आदि नगरों में क्रांतिकारियों को आश्रय देने, उनके अस्त्र शस्त्र रखने एवं गुप्तचर पुलिस को चकमा देने के कारण प्रसिद्ध हो गई थीं। क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत के दिनों में ही ननी बाला देवी ने ऐसा साहस का काम किया कि जो उन दिनों किसी हिंदू विधवा के लिए अकल्पनीय था। रामचंद्र मजूमदार नाम के एक क्रांतिकारी जेल में बंद थे और गिरफ्तारी से पहले वे अपनी रिवॉल्वर कहीं छिपा गए थे। इसका पता उनके साथियों को भी नहीं था। ननी बाला जी ने स्वयं को रामचंद्र मजूमदार की पत्नी बताकर जेल में उनसे भेंट की और रिवॉल्वर का पता लगा लिया। पुलिस को बाद में उनकी गतिविधियों की भनक लग गई और उन्हें खोजा जाने लगा। ये इधर उधर पुलिस से बचते हुए छुपी रहीं। 1917 ईस्वी में ये पेशावर चली गईं। वहाँ ये बहुत बीमार पड़ गईं और शीघ्र ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर ली गईं। ये जेल जाने वाली पहली महिला क्रांतिकारी थी। इनको ब्रिटिश पुलिस ने बहुत यातनाएं दी।
इनके शरीर के विभिन्न अंगों में व जख्मों में पिसी हुई मिर्च भर दी गई। दर्द से कराहती हुई ननीबाला ने महिला पुलिस को जोरदार ठोकर मारी और बेहोश हो गईं। बाद में उन्हें कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया। यहाँ की व्यवस्था के विरोध में भी उन्होंने भूख हड़ताल की। जब गोल्डी नाम के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उनके लिखित मांग पत्र को उनके सामने ही फाड़कर फेंक दिया तो उन्होंने पूरी ताकत से उसे घूंसा मारा। 2 वर्ष जेल में रहने के बाद उन्हें मुक्त कर दिया गया, लेकिन ये बहुत बीमार और कमज़ोर हो गई थी। 1919 की रिहाई के बाद वे जेल से बाहर आईं और बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गईं। पुलिस के डर से किसी ने भी उन्हें आश्रय नहीं दिया। वे दर दर की ठोकरें खाती रहीं। इन्हें टीबी हो गई थी। एक साधु ने इनका उपचार किया। अंत में ननीबाला ने भी गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। 1950 ईस्वी में सरकार से उन्हें 50 रुपए की पेंशन मिलने लगी थी। 1967 में उनका देहांत हो गया। ऐसी महान वीरांगना को मेरा हाथ जोड़कर शत शत नमन। फिर मिलूंगी एक नई क्रांतिकारी के संक्षिप्त परिचय के साथ। जय हिंद।